हेलो दोस्तों, आप सभी कैसे हैं। आपका अपना यूट्यूब चैनल विराट मैथमेटिक्स रस पब्लिकेशन पर आज मैं आप सभी के बीच लाए हैं। ये देखिए एसएससी जीडी का जो प्रीवियस ईयर सॉल्यूशन जो हम करा रहे हैं आज है उसका। देखिए इसमें 2021 में जो पूछा गया था क्वेश्चन उसमें फर्स्ट शिफ्ट का करा दिए हैं और आज जो है इसमें सेकेंड शिफ्ट का दिया हुआ क्वेश्चन है उसका हम कराने वाले हैं। देख लीजिए सेकंड शिफ्ट का दिया हुआ क्वेश्चन है। टोटल इसमें जो है 25 क्वेश्चन है और हम उसको लेकर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। इससे आगे चलने से पहले अगर आप लोग नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो फिर चलते हैं क्वेश्चन पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में क्या है जरा उसको देखते हैं। क्या है 51 नंबर। देखिए कह रहा है क्या, एक वस्तु का अंकित मूल्य 850 रुपया है। अंकित मूल्य अर्थात क्या है, मार्क प्राइस। मार्क प्राइस कितना दिया हुआ है, 850 रुपया। यदि एक दुकानदार ने वस्तु पर 30% की छूट देने के बाद इसे 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। क्या कह रहा है, 30% छूट देने के बाद इस पर कितना दे रहा है छूट, 30% के। मान लीजिए कोई भी वस्तु कितना होता है अपने आप में 100%, 30% जब छूट देंगे तो इसमें से 30 घटा देंगे कितना बच जाएगा, 70% हो जाएगा। 70 बटे कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। और क्या कह रहा है, 15% की हानि पर बेचा तो वस्तु का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। ये जो है ना 70% की जब छूट देता है तो इसको क्या होता है, 15% की हानि हो जाती है। देखिए 15% की जब हानि हो जाएगा तो 100 में से 15 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 85। अब प्रतिशत में होगा तो क्या हो जाएगा, ये ऊपर जाकर के गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा, गुना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर गुना हो जाएगा। अब देखिए इसको काटिए, 85 से कट रहा है क्या, 85 से कितना बार में कटा, 10 बार में कटा। तो और ये 100 से 100 कैंसिल हो गया। और उसके बाद देखिए 70 गुना 10 कितना हो जाएगा, 700। ये मेरा क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस पूछा तो क्या निकल गया, मेरा कॉस्ट प्राइस निकल गया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर ए। क्या है, ऑप्शन नंबर ए। ये मेरा क्या हो गया, क्रय मूल्य निकल के चला आया। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या कह रहा है जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 में क्या है, जरा इसको देखते हैं। किसी वस्तु को एक तय मूल्य पर बेचा गया, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर बेचने पर 16% की हानि होती है। कितना कह रहा है, 4/5वें मतलब 4/5 मूल्य पर इसको बेचा तो 16% की हानि हो जाती है। अर्थात उसने बेचा कितना में, मान लीजिए कोई वस्तु कितना है, इसका कॉस्ट प्राइस कितना है, 100 है। तो जब 16% की हानि होती है तो इसने कितना में बेचा, 100 में से 16 घटाएंगे कितना हो जाएगा, 84 हो जाएगा। अर्थात इसने बेचा कितना में, 84 रुपये में बेचा। तो क्या करा, 16% की हानि होती है तो मूल आरंभिक मूल्य पर अर्जित प्रतिशत लाभ ज्ञात कीजिए। आरंभिक मूल्य पर क्या कर रहा है, प्रतिशत लाभ ज्ञात करने के लिए बेचा 4 में, इसके अनुसार जब देखिए इसमें इसके अनुसार लेंगे कितना बेचा, 4 में बेचा, इसका तुलना इससे कर देंगे। अर्थात उसका जो है पहले मार्क प्राइस था कितना, उसमें क्या कर रहा है, जरा यहाँ पर पढ़िए क्या करा, इसे उस मूल्य के 4/5वें हिस्से पर, उस मूल्य का जिसके साथ लगा रहता है, क्या बताए हैं, उस मूल्य का क्या है, उस मूल्य का लगा रहेगा तो ये क्या होगा, हर नीचे वाला होगा। तो उस मूल्य को हमको ज्ञात करने के लिए अर्थात मार्क प्राइस को ज्ञात करने के लिए हम कितना से गुना करेंगे, 5 से गुना करेंगे। 5 से गुना कर दीजिए कितना हो जाएगा, देखिए 21 चौक कितना हो जाएगा, 84। 21 गुना 5 कितना हो जाएगा, 105। अब देखिए मेरा कॉस्ट प्राइस कितना था, 100 था। और यहाँ पर देखिए लाभ कितना हो रहा है, यहाँ पर जो हम कितना बेच रहे हैं, कॉस्ट प्राइस, यहाँ मार्क प्राइस कितना है, 105 है और कॉस्ट प्राइस कितना में है, 100 है। तो अर्थात हमको बेनिफिट कितना हो रहा है, 5 का हो रहा है। कितना हो रहा है, 5। ऑप्शन नंबर देखिए 5% में आएगा, ऑप्शन नंबर डी। कितना का बेनिफिट हो रहा है, 5% का। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। जरा नेक्स्ट में क्या है उस चीज को देखते हैं। इसी तरह से देखिए आप लोग जो है अगर जो इस तरह से प्रैक्टिस कर लेते हैं तो फिर इतना भी जो है ना पेन लगाने का जरूरत नहीं पड़ेगा, बिल्कुल आप इजी में बनाते हुए निकलते चले जाएंगे। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उस चीज को देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 53। 53 में क्या है जरा उसको देखते हैं। क्या करा यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए। ए, बी और सी अकेले अकेले एक कार्य को 12 दिन, 10 और 15 दिनों में पूरा कर सकता है। सबसे पहले हम यहाँ ए बी सी लिख देते हैं। ए, बी और सी, ए बी सी लिख दिए। इसने क्या करा है 12 दिन, 10 दिन, 15 दिन। 12 दिन है, 10 दिन है और 15 दिन। जब सीख जाइएगा ना ये 12, 10, 15 लिखने का जरूरत नहीं पड़ेगा। देखिए इसको सब का एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और उसके बाद इतना दिन में पूरा करते हैं। तीनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं और 3 दिनों के बाद बी और सी काम छोड़ देते हैं। तो शेष कार्य अकेले ए द्वारा कितने दिनों में पूरा किया जाएगा। 3 दिन जो है ना ए बी सी तीनों कार्य करता है। अब जो है सबसे पहले इसको लिखे, ये कितना दिन है ना, और इसका हम एफिशिएंसी निकालने के लिए, क्षमता निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 से भाग देंगे। जो बचेगा भागफल यहाँ लिखेंगे। 12 पंचे 60, 5 यहाँ, 10 छक 60, 6 यहाँ, 15 चौक 60, 4 यहाँ, इतना हो गया। अब देखिए इसकी एफिशिएंसी से इसी से जो है ना इसमें घटाना है। क्या करना है, घटाना है। अब देखिए कितना है, तीनों मिलकर कितना दिन काम करता है, 3 दिन काम करता है। तो इसके अनुसार कितना है, 5 + 6 11, 11 + 4 कितना हो जाएगा, 15। आई कितना दिन काम करता है, 3 दिन। 15 तिया कितना हो गया, 45। अर्थात इसने 60 में से 45 कम कर लिया। 45 कम कर लिया तो 45 घटा दीजिए। 60 में से 45 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। अब जो है क्या कर रहा है, बी और सी क्या कर दिया, छोड़ दिया। छोड़ दिया तो किसने काम कर रहा है, अब सिर्फ एक काम कर रहा है। तो एक को इसमें से भाग दीजिए, कितना दिन काम चलेगा, शेष काम 5 या 15, 3 दिन जो है, 3 दिन में आप जो है ना शेष काम ये कर लेगा। ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर बी। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 54 पर। उसमें क्या है जरा देखते हैं। कह रहा है कि एक सत्र की शुरुआत में किसी स्कूल में कक्षा 6, 7 और 8 के छात्रों की संख्या 120, 150, 130 थी। बाद में 10 छात्रों को कक्षा 6, 7 में प्रवेश दिया गया। देखिए क्या कह रहा है, पहले कितना था छात्र उसको लिखते हैं। 120 है और उसके बाद कितना है, 150 है और उसके बाद कितना है, 130 है, इतना है, ठीक है। और उसके बाद ये कितना है, 6ठा, 7वां और 8वां क्लास है। क्या करा, देखिए 6ठे और 7वें में 10 को प्रवेश दिया गया। यहाँ अनुपात पूछ रहा है। देखिए 10 छात्रों को 6, 7 में प्रवेश दिया गया और 10 छात्रों को कक्षा 8 से स्थानांतरित कर दिया गया। कक्षा 8 से 10 छात्र को क्या कर दिया, निकाल दिया। यह मानते हुए कि उसके बाद कक्षा में कोई प्रवेश या निष्कासन या स्थानांतरण नहीं हुआ। सत्र की शुरुआत में और अंत में छात्रों की संख्या का अनुपात। सत्र की शुरुआत में कितना छात्र था, तो इतना छात्र था, उसका अनुपात। और उसके बाद अंत में कितना छात्र बचा, उसका जो है ना अनुपात कितना है। देखिए कक्षा 6ठा और 7वां में कितना है, कक्षा 6ठा में कितना है, 120, उसमें से 10 को जो है क्या किया, ला लिया, ठीक, इतना हो गया। अब देखते हैं उसके बाद क्या कर रहा है, इस तरह से करते हैं। अब देखिए कक्षा 7वां में क्या कर रहा है, 150 में इसमें भी 10 छात्र आ गया, 10 छात्र ले लिए। अब क्या करेंगे, फिर क्या करा, कक्षा 8 में जो है 10 छात्र उसको निष्कासित कर दिया। कक्षा 8 में कितना छात्र है, 150, 130 है, 130 में से 10 छात्र को हम निष्कासित कर दिए, इतना हो गया ना। देखिए इसको जो है सबसे, अब जो है बस इसको जोड़िए, बस आपका रेशियो निकल के चलाएगा। यहाँ पर देखिए जोड़ने का तरीका बता रहे हैं। माइनस में 10 है, यहाँ प्लस में 10 है, इसको काट देते हैं, क्या जरूरत है उतना करने का। अब देखिए सिर्फ 10 अधिक है ना, सिर्फ 10 रहने दीजिए। 120, 150, 130 को जोड़िए, कितना हो जाएगा, 120 और 150 कितना है, 270, 270, ये कितना हो जाएगा, 300, 301, 400, ये कितना हो गया, 400। 10 ही अधिक है ना, तो कितना हो जाएगा, 410 हो जाएगा। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, अर्थात 40 अनुपात कितना हो जाएगा, 41। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, 40 अनुपात 41, ऑप्शन नंबर सी में है, ठीक है। तो फिर चलते हैं, देखिए इसी तरह से सारे प्रश्न को धुआं करते चलेंगे। तो फिर चलते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा उसको देखते हैं। जरा चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन कितना नंबर है, 55 नंबर, अर्थात देखते हैं प्रश्न में क्या कर रहा है। एक मशीन का प्रति वर्ष 10% मूल्य ह्रास होता है। मशीन की वर्तमान कीमत कितना है,
25,000 2,50,000 है तो 2 वर्ष बाद मशीन का मूल्य कितना होगा। देखिए अभी कितना है 2,50,000 है, कितना है 2,50,000 है, इतना दिया हुआ है। अब कह रहा है 10% मूल्य ह्रास होता है तो 2 वर्ष के बाद कितना होगा इसका मूल्य, ये हमसे पूछ रहा है। 10% मूल्य ह्रास होता है तो कोई भी वस्तु कितना होता है अपने आप में 100% होता है। 100 में क्या करेंगे 10% निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 90% हो जाएगा। 90% इसका 1 साल के निकालेंगे और दूसरा साल भी क्या हो रहा है 10% मूल्य ह्रास हो रहा है तो फिर एक बार 90% से गुना कर देंगे। उसके बाद काटिए, आपका उत्तर है 2 0 से 2 0, फिर 2 0 से 1 0 यहाँ 1 0 यहाँ काट दिए। अब इसको गुना कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। देखिए 25 9 81 पहले कर देते हैं, 81 गुना 25 कर देते हैं। 25 गुना 1, 25 के 5 बच गया 2, 25 8 200 और 200 कितना हो जाएगा 2 और 1 0 कहीं बचा हुआ है। देखिए 1 0 यहाँ पर बचा हुआ है। ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा 20 25 0 है। ये 20 25 कितना है 2 0 से यहाँ पर देखिए 1 0 छूट रहा है ना, 2 0 से 2 0 ही कटेगा, ये वाला नहीं कटेगा। कितना हो जाएगा 2 0 हो जाएगा। और ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए। तो फिर चलते हैं देखिए इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 56 में क्या है जरा उसको देखते हैं। एक आयताकार खेत की लंबाई और चौड़ाई का अनुपात 4:3 है। यदि 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 रुपया है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत है। सबसे पहले आयताकार लंबाई और चौड़ाई L और B ले लिए और इसका अनुपात कितना है 4:3 दिया हुआ है। कितना है 4:3 है, ठीक है। और नेक्स्ट में क्या है 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत 600 है तो खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। 2 मीटर क्या है 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई। देखिए 2 रुपया प्रति मीटर के अनुसार है, इसके अनुसार कहते हैं 600 रुपया लगता है तो 1 मीटर का कितना हो जाएगा। वर्तमान कीमत क्या है, यदि 2 रुपया प्रति मीटर स्क्वायर पर खेत की जुताई की लागत इतना है तो फिर खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। क्या करा है खेत की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए इसको क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे 2 रुपया जो प्रति मीटर जो इसने जो कम किया है तो इसको जो रूपा को जब हम निकाल लेंगे उससे तो क्या बचेगा जितना मीटर उसका क्षेत्रफल होगा उतना ही बचेगा ना। अर्थात 600 में क्या करेंगे हम 2 से भाग दे देंगे तो ये क्या निकल कर आएगा 300 जो होगा ना वो खेत का क्षेत्रफल होगा, ठीक है। खेत का क्षेत्रफल हो गया। अब देखिए खेत का क्षेत्रफल इसमें लंबाई और चौड़ाई इसमें दिया हुआ है। अर्थात आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है लंबाई गुना चौड़ाई होता है। लंबाई गुना चौड़ाई होता है ना, अर्थात L गुना B 4 तिया 12। लेकिन देखिए अगर जो हम इसको हम चर मानेंगे अर्थात 4x लेंगे और इसको 3x लेंगे, जब इसको गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर हो जाएगा। इसीलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे एक रूट चढ़ा देंगे। जब रूट चढ़ा देंगे तो क्या होगा एक्स स्क्वायर हट करके क्या बन जाएगा x बन जाएगा ना। और हमसे पूछ क्या रहा लंबाई के लिए क्या है यहाँ पर देखिए 4 है तो बस 4 से गुना कीजिए। 12 से काटिए कितना 12 दूना कितना कट रहा है 24 और उसके बाद कितना 6 हो जा रहा है 12 5 60 25 को बाहर निकालेंगे कितना 5 आएगा। 5 गुना 4 कितना हो जाएगा 5 चौके 20। देखिए लंबाई अर्थात मेरा कितना निकल के चला आया है 20 निकल के चला आया है। ऑप्शन नंबर इतना 20 मीटर ऑप्शन नंबर ए। इस तरह से बनाइए। अगर जो आप लोग देखिए इस तरह के प्रश्न को अगर जो आप लोग बहुत अच्छे ढंग से कर लेते हैं तो फिर इसको बनाने में मात्र 1 से 2 सेकंड 2 से 3 सेकंड लगेगा। इससे बेसी कभी लग ही नहीं सकता है, समझ लीजिए। क्योंकि अगर जो आप लोग इसको अगर जो सीख जाते हैं तो फिर इतना करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। जहाँ रूट चढ़ाना है फटाक देखो वहां से रूट चढ़ाइए और उसको जो है सोल्यूशन कीजिए, बिल्कुल आनंद आएगा। यही सब देखिए क्वेश्चन जो है ना टाइम बचाता है। अगर जो इस सब चीज जानते हैं तो जानिएगा तो ठीक है। अब क्या है देखिए
क्वेश्चन नंबर 57 में एक दुकानदार ने 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। क्या कह रहा है? 24 रुपए में 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची। 10 पेंसिल का कीमत कितना है? 10 पेंसिल का कीमत कितना है? 24 रुपया। अर्थात 100 पेंसिल का कीमत कितना हो जाएगा? 24/10 और गुना 100 कर दें तो कितना हो जाएगा? 240 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 240। ठीक है। अब क्या कह रहा है, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। 20% का लाभ अर्जित करने के लिए एक पेंसिल का क्रय मूल्य। देखिए 240 रुपये में बेच रहा है ना, तो उसको क्या हो रहा है? 20% का लाभ हो रहा है। उसका तुलना जो है ना हम क्या करेंगे? 20% लाभ तो कोई भी क्या होगा? 100%। इसमें 20% लाभ तो 20 जोड़ दीजिए, कितना आ जाएगा? 120। अब हमसे पूछ क्या रहा है? एक पेंसिल का क्रय मूल्य। क्रय मूल्य ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे? कोष्ठ प्राइस अर्थात 100 से गुना कर देंगे। 100 से गुना कीजिए, बस हो गया। देखिए 0 0 12 दूना 24 2 और 2 गुना 100 कितना हो जाएगा? 200। अर्थात देखिए ऑप्शन नंबर किस में हो जाएगा? 200। और यहाँ जरा ध्यान दीजिए 240 हो गया। 10 पेंसिल के मूल्य पर 100 पेंसिल बेची, तो 20% लाभ अर्जित करने के लिए यहाँ पर 10 पेंसिल, तो 100 पेंसिल का हो जाएगा इतना। और देखिए रुकिए, एक पेंसिल का पहले निकालेंगे तब ना। कितना? एक पेंसिल का कितना हो जाएगा? ये 240 हुआ था और एक पेंसिल का आ जाएगा, एक पेंसिल 100 से भाग देते कितना आ जाएगा? 1 0 से 1 0 कट जाएगा, अर्थात 2.4 आ जाएगा। और 20% जो बताए थे लाभ हो रहा था 120, और क्रय मूल्य ज्ञात करना है तो गुना 100। 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 10 उड़ाएंगे नीचे, 1 0 आ जाएगा। अब देखिए 12 दूना 24, इतना कट रहा है। 1 0 से 1 0 यहाँ कट रहा है, अर्थात कितना हो जाएगा? 2 रुपया। क्या हो जाएगा? 2 रुपया। अर्थात एक पेंसिल का क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? 2 रुपया। अर्थात देखिए इस रूप में दिया हुआ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर क्या है उसको देखते हैं, जरा याद ध्यान दीजिएगा। एक दुकान स्टोर 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपया अंकित मूल्य वाली शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना है? क्या कह रहा है? एक दुकानदार ने 30% और 25% की 2 क्रमिक छूट की घोषणा करता है। 1200 रुपया अंकित मूल्य वाले शर्ट का अंतिम विक्रय मूल्य कितना होगा? देखिए क्वेश्चन नंबर कितना है? 58। ठीक। और इसका अंकित मूल्य कितना है? 1200 रुपया। इतना अंकित मूल्य है। और उसके बाद क्या कह रहा है? 30% और 25% की 2 क्रमिक इसमें जो है ना छूट दे रहा है। 30% छूट देगा तो कोई वस्तु क्या होता है? 100% छूट देगा। 30% 100 में से 30 घटाएंगे, कितना आ जाएगा? 70, नीचे में 100। ठीक है। अर्थात क्यों दे रहे नीचे में 100? क्योंकि जो है 100 पर ही छूट दे रहे हैं ना, और प्रतिशत के रूप में भी है। और उसके बाद देखिए 25% छूट देंगे तो 100 में से 25 तो कितना हो जाएगा? 75 और नीचे 100। बस इसको काट छांट कीजिए, बस आ जाएगा। बस कितना? देखिए 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद कितना? 5 दूना 10, 15 25 75, 2 छके 12 और 6 15 छक 90, 9 7 63, अर्थात कितना हो जाएगा? 630। 630 देखिए किस में है? ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं, देखिए इसी तरह से सारे प्रश्न को धुआं करते चलेंगे। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा उसको देखते हैं। चलते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब 59 नंबर। 59 में क्या कह रहा है? एक निश्चित धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज की एक निश्चित वार्षिक दर पर 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। क्या कह रहा है? 2 वर्षों में दोगुनी हो जाती है। 2 वर्षों में। देखिए इस तरह का रूल लगेगा जब चक्रवृद्धि ब्याज रहेगा तब। चक्रवृद्धि ब्याज रहे तब, समझिए ना, तब जाके ये रूल लगाना है। 2 वर्षों में क्या होता है?
2 वर्षों में 2 गुनी हो जाता है। ठीक है, अब क्या कह रहा है, 4 गुनी हो जाएगा कब, 4 गुनी कब होगा, अर्थात देखिए 2 पर हम कितना पावर दें जो कि क्या हो जाएगा, 4 गुनी हो जाएगा। 2 पर पावर अगर जो 2 देते हैं, 2 दूना कितना हो जा रहा है, 4। यहाँ पर पावर देना है और यहाँ पर क्या करना है, गुना करना है। देखिए यहाँ जब पावर दिए तो यहाँ पर गुना किए तो कितना वर्ष हो गया, तो 4 वर्ष हो गया। ये आपका उत्तर हो गया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 60 में। इसी तरह से सारे प्रश्न को धुआं करते चलेंगे और बने रहिए। देखिए कैसी हमारी और आपकी क्या होता है, वर्दी होता है, समझ गए ना। वर्दी को अपना बनाना है तो इस क्लास को शुरू से अंत तक देखना है, समझ लीजिए। क्या है क्वेश्चन नंबर 60 में, क्या करा है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 है यदि पहली संख्या अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है। क्या कह रहा है, पहली संख्या अंतिम, पहला संख्या अंतिम क्या कर रहा है, जरा अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3। अंतिम कितना संख्या है, 5 संख्या के योगफल का 2/3। देखिए 5 संख्या के योगफल में कितना लगा है, का लगा हुआ है, इसका क्या कह रहा है, 2/3 है। ठीक है, अर्थात हम इसको बराबर इतना भी लिख सकते हैं। ठीक है, अर्थात देखिए आई बटे में इसको 5 लिखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2/3, 2:3 ही आएगा ना। तो अर्थात एक व्यक्ति और 5 युगों में क्या हो जाएगा, अनुपात, ये आ जाएगा इधर 2 और यहाँ 3। ठीक है, समझे कि नहीं समझे। देखिए एक आदमी और उसके बाद यहाँ 5 आदमी बराबर 2/3 हुआ ना। इसके सीधा बुलाइए, इसके सीधा बुलाइए, तो क्या हो जाए, एक व्यक्ति और 5 व्यक्ति का रेशियो कितना, 2:3। ठीक है, अब चलते हैं, क्या कह रहा है, 6 धनात्मक संख्याओं का औसत 12.5 यदि पहली संख्या और अंतिम 5 संख्या के योगफल का 2/3 है तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 5 संख्या का औसत अर्थात इसका हमसे पूछ रहा है। ठीक है, 6 धनात्मक संख्या का औसत इतना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, रेशियो, योगफल का रेशियो दिया हुआ है। इसलिए हम योगफल निकालने के लिए 12.5 में 6 से गुना करेंगे। कितना है, 12×5 60 के 0 बच गया, कितना 6, अब बरछक 72, 72 6 कितना हो जाएगा, 78। एक अंक के बाद दशमलव दे दीजिए। उसके बाद देखिए इसको मिटा भी सकते हैं 0 को। ठीक है, अब कितना योगफल है इसके अनुसार, और इसके अनुसार अनुपात में कितना योगफल है, 2 और 3 कितना, 5 हो गया। अब क्या पूछ रहा है हमसे, जरा उसको देखते हैं। 5 संख्या का औसत, 5 संख्या का देखिए कितना है योगफल में के अनुसार 3 है, इसका 3 कर दिए। और योगफल देखिए औसत पूछ रहा है ना, औसत ज्ञात करने के लिए 5 संख्या का औसत 5 से डिवाइड कर देंगे। ठीक है, अब बताइए कितना हो जाए, देखिए 3 गुना 8 करेंगे, कितना हो जाएगा, 8 तिया 24, 3 सत्ते 21, 21 2 कितना हो जाएगा, 23, 25। ये कितना बार में खाएगा, 25 चौके 4, 9 बार में खा रहा है। कितना बार में, 225 हो जाएगा 9 बार में, 25 गुना 225। फिर इधर कितना बचेगा, 5 4 9 बचेगा, दशमलव में आएगा, क्या हो जाएगा, 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। 2/3, ठीक है, पहली संख्या और अंतिम 5 संख्याओं के योगफल का 2/3 है। 6 धनात्मक संख्या का औसत इतना दिया हुआ है, तो ठीक है, उसी चक्रवृद्धि ब्याज दर पर 2/3 है। तो अंतिम 5 संख्याओं का औसत ज्ञात कीजिए। अंतिम 5 संख्याओं का औसत, यहाँ तक तो देखिए 12.5 गुना 6 हो गया, और ये तो टोटल का योगफल 12 पंचे 60 का 0 बच गया, कितना 6, बरछक 72, 72 6 कितना हो जाएगा, 78। उसके बाद ये कितना जगह, 2/3, 2 + 3 5 हो गया। उसके बाद इसको निकालना है 3 से, और ये क्या आ गया, योगफल आया, ठीक बात है। उसके बाद फिर औसत निकालने के लिए क्या करें, क्या किए हैं, 5 से डिवाइड किए हैं, तो कितना हो जाएगा, 25 25। उसके बाद देखिए 3 8 24 के 4 बच गया 2, और 7 21, 21 2 कितना हो जाएगा, 23, 23/5 गुना 5, ये ऊपर चल जाएगा, यहाँ आ जाएगा 5। ठीक है ना, 25 25 हो जाएगा। और उसके बाद 25 तो 9 आ रहा है। ठीक है ना, कितना आ रहा है, 9 आ रहा है। संख्या का औसत ज्ञात कीजिए, 9 आ रहा है। उसके बाद फिर 9 बच रहा है, तो फिर दशमलव देंगे तो कितना, 3, अर्थात ये कितना आ जाएगा, 9 लगभग में आएगा, समझ गए ना, 9 लगभग में आएगा। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर 61 में क्या है, जरा उसको देखते हैं।
चलते हैं 61 नंबर क्वेश्चन पर, और हमारे बीच बने रहिए, देखिए कितना मजा आने वाला है सारे प्रश्न। अब देखिए थोड़ा सा एज है, कितना नंबर है 61। क्या करा, 5 पुरुष 3 महिलाएं 4 दिन में 8400 कमा सकता है। कितना कमा सकता है, 8400 रुपया कमा सकता है। कितना है, 5 मेन है, पुरुष को मेन एम ले लिए, और 3 महिला है, 3 महिला को डब्ल्यू ले लिए ओमेन, और कितना 4 दिन में, कितना दिन में कर रहा है, 4 दिन में 8400 रुपया इजन कमाता है। ठीक है, 84 रुपया कमा सकते हैं। तो 9 पुरुष और 7 महिला क्या कर रहा है, 9 मेन और 7 क्या है ओमेन, कितने दिन में कर रहा है, 7 महिला 7 दिन में, कितना दिन में कर रहा है, 7 दिन में। अब जितना भी रुपया कमा रहा है ना उसको नीचे रखना, 28,700, कितना 28,700। ठीक है, कमा सकते हैं, तो ये क्या है, दोनों कम इतना है, और उसके बाद जितना रुपया कमाया उसको हम नीचे लिख दिए, जैसे कि MDH वाला बनाते हैं ना, बस उसी तरह बनाना है। क्या करा, फिर 8 पुरुष और, नीचे लिखते हैं 8 पुरुष और 5 महिला, 5 महिला 30,600 कितने दिनों में कमाएगा। इसको कितने दिनों के लिए एक्स मान दिए, और कितना है रुपया, कितना कमा रहा है, 30,600, 30,600 इतना रुपया कमा रहा है। चलिए अब देखते हैं, इसको सबसे पहले M और W का जो है रेशियो निकालना है। तो क्या करेंगे हम, इसको काटिए छांटिए, देखिए 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो गया, और उसके बाद 21 चौक 84, 21 से कम 21 हो रहा है। उसके बाद फिर कितना 7, 21 से नहीं कटा, चलिए कितना से काटें, 3 दूना 6, 2 हो जा रहा है, 3 9 27, 3 नहीं कट रहा है, अच्छा 4 से काटते हैं, 21 चौक 84। ठीक है, और उसके बाद देखिए 7 से दिया, 7 चौक 28, हाँ 7 से कट रहा है, 7 चौक 28, 7 एकम 7। अब भी कट रहा है, क्या और कट रहा है, जरा इसको काटिए, 21। ठीक है, अब इसको गुना करते हैं, 21 गुना 41 गुना 5 कितना हो जाएगा, 5 5 चौके 20 इतना हो जाएगा, मेन हो गया। उसके बाद 41 3 एकम 3 3 चौके 12 इतना हो गया ओमेन। ठीक है, उसके बाद 21 गुना 9 9 एकम 9 9 दूना 18 इतना मेन हो गया, जरा हटा के लिखते हैं इसको, मेन हो गया। प्लस कितना हो जाएगा, 21 गुना 7 7 हो गया, उसके बाद 7 दूना 14 इतना हो गया, इतना ये क्या हो गया, ओमेन हो गया। ठीक है, ओमेन हो गया। देखिए मेन को मेन में से घटाइए, 205 में से 189 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 6, उसके बाद कितना हो जाएगा 9 9 में 1 हो जाएगा, इतना हो जाएगा मेन। और ये ओमेन को देखिए इधर काम है, इधर भेज दीजिए, तो कितना हो जाएगा घट करके 147 में से 123 घटाएंगे, कितना हो जाएगा 4, और उसके बाद हो जाएगा 2, और घट रहा है, नहीं है घट रहा है, तो कितना हो जाएगा ये ओमेन। अब 8 दूना 16, 8 तिया 24, मेन बटे ओमेन अर्थात 2/3। हम इसको लिख सकते हैं मेन अनुपात ओमेन थे 2/3, इतना लिख सकते हैं। 2/3 आया, देखिए यहाँ पर जो है एम के जगह पर कितना 2 रखेंगे, और ओमेन के जगह पर 3 रखेंगे, तो 8 गुना 2 प्लस 5 गुना 3 बटे कितना हो जाएगा 30, और 600 है तो 600 लिख दिए, गुना 100 है तो x लिख दिए। अब क्या करेंगे, फिर इसको यहाँ पर एक जो है इसको उतार करके यहाँ लिखना है, कितना हो जाएगा 5 मेन, 5 के जगह पर m के जगह पर 2 प्लस 3, अरे कितना हो रहा है 3, यहाँ पर गलत देखिए रेशियो लिखा गया है, मेन बटे ओमेन होगा अर्थात 3/2 होगा ना, 3/2 होगा तो क्या होगा मेन और ओमेन का रेशियो 3/2 होगा, तो कितना हो जाएगा मेन के जगह पर कितना हो जाएगा 3, ओमेन के जगह पर कितना हो जाएगा 2, और यहाँ भी कितना मेन के जगह पर 3, और उसके बाद ओमेन के जगह पर 2, उसके बाद क्या है 4 है तो 4 दीजिए, और नीचे कितना है 8400 इतना दिया हुआ। देखिए डबल जीरो से कितना कट रहा है, डबल जीरो कट रहा है, इसको गुना कीजिए 8 या 24, 24 5 गुना 10, 24 10 कितना हो जाएगा 34, यहाँ पर लिख देते हैं कितना हो गया 34 गुना x, 5 या 15 3 दूना 6, 15 और 6 कितना हो जाएगा 21, कितना हो रहा है 21, और उसके बाद देखिए कहीं कट रहा है क्या, हाँ चलिए 21 चौक 84, 21 हो गया, 21 से 21 कैंसिल हो गया, और उसके बाद 17 दूना कितना हो जाएगा 34, 17 एकम 17 3 हो जाएगा, और उसके बाद 13 और 6 कितना हो जाएगा 176,
देखिए 100 कितना बच रहा है, 17 कम 17 हो गया, उसके बाद इधर 3 बच रहा है, 13 हो गया और 6 तो 136 हो जा रहा है। तो कितना 17 से 17 17 34 17 का 17 चौका 17 8 36 से 8 बार में कट रहा है। कितना बार में कट रहा है? 8 बार में। ठीक, अब देखिए 2 से कितना हो जाएगा 4 और उसके बाद और कहीं बचा हुआ क्या? x बराबर अर्थात कितना, ये कोना कोने को गुना हो जाएगा, ये कोना कोने अर्थात x बराबर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, जरा उसको देखते हैं क्या है। 4 4 4 क्या है, इतना कितने दिनों में कमाएगा, तो क्या है जरा यहाँ पे फिर से देखते हैं। 36 से उसके बाद हो जाएगा 2 2 से 2 दूना 4 दूना 8 कट गया और उसके बाद क्या है 17 00 से 00 कट ही गया, फिर ये है 17 दूना 34 कट गया, 17 कम 17 13 हो गया, 17 36 से 136 8 हो गया, उसके बाद 2 चौके 8 कट गया है, 8 24 5 दूना 10 34 ठीक तो है यहाँ तक। 3 और 2 8 दिया और 5 दूना 10, उसके बाद क्या 5 तिया 15 3 दूना 6 गुना 4 बटे 8400 00 से 00 कट रहा है और यहाँ पर 21 21 चौके, अरे यहाँ पर तो देखिए गलती की है 21 चौक हाँ ठीक है 21 21 चौके 84 21 21 फिर कैंसिल हो गया है। अब 4 x बराबर कितना आ रहा है 4 आ रहा है। 9 और 7 यहाँ क्या लिखे हैं 9 और 7 तीनों का 2 ऊपर वाला तो ठीक है। अब नीचे वाला जरा देखते हैं 8 पुरुष और 5 महिला है, 8 3 और 5 2 यहाँ तक तो ठीक है। उसके बाद 30,600 उसके बाद x दे दिए और यहाँ पर 5 दिया 3 दूना ठीक है 4 और 8400 ठीक है। 5 दिया 15 3 दूना 6 15 6 कितना हो जाएगा 21 21 गुना 4 8400 84 21 चौक 84 21 21 गुना कट गया 2 0 2 0 कैंसिल हो गया। उसके बाद ये कितना हो जा रहा है 34 17 दूना 34 17 कम 17 और कितना बार में कट रहा है और यही गलती की देखिए 17 कम 17 हो गया और उसके बाद कितना 13 136 बच रहा है 36 बच रहा है तो कितना 8 उतरेगा ना 17 8 36 से इतना पर 8 होगा ना तो 8 हो जाएगा कितना फिर 2 से 2 9 18 अर्थात x बराबर कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा। 9 ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर किस में है ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, जरा नीचे मुझे काटने में थोड़ा सा इधर उधर हो गया था। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। अब नेक्स्ट नंबर में क्या है जरा उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 62 नंबर में क्या करा है एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में इतना हो जाती है, उसी धनराशि का 10% की वार्षिक दर पर 6.2/3 वर्षों में साधारण ब्याज x होगा, तो x का मान कितना होगा। तो फिर जरा यहाँ ध्यान दीजिए क्या कह रहा है एक निश्चित धनराशि 8.5% की वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में, अर्थात देखिए हम जो है साधारण ब्याज जानते हैं क्या, साधारण ब्याज का SI क्या होता है, साधारण ब्याज SI बराबर क्या होता है R इंटू टी होता है। ठीक है इतना होता है R इंटू टी
और क्या कह रहा है, एक निश्चित धनराशि साधारण 8.5% से वार्षिक साधारण ब्याज दर पर 4.5 वर्षों में इतना हो जाता है। अर्थात क्या है, उसमें मूलधन प्लस ब्याज दोनों जुटा हुआ है। जब दोनों जुटा हुआ है तो हम उसको यहाँ पर रख देंगे 8571, कितना है 8571, उसके बाद कितना है 0.50, इतना दिया हुआ। इसका हम देखिए तुलना करें, उसी धनराशि का इतना प्रतिशत की वार्षिक ब्याज दर पर इतना वर्षों में साधारण ब्याज x होगा। तो x साधारण ब्याज पूछ रहा है। अर्थात देखिए सबसे पहले क्या है, r इंटू टी है, उसका मतलब क्या है, मूलधन प्लस ब्याज है। क्या है, मूलधन प्लस ब्याज मिश्रधन है। और देखिए यहाँ पर कितना दिया हुआ है, r कितना दिया हुआ 8.5%। और उसके बाद कितना दिया हुआ है, समय 4.2/1/2 है। इसको कीजिए 4 कितना 1/2, 2 चौके 8, 8 प्लस 1 कितना 9, 9/2 इतना है। देखिए दशमलव उड़ाएंगे नीचे 10 आ जाएगा, और 5 दूना 10 कितना आ जाएगा 17 5 85, 17 कितना आ जाएगा 153, 53 2 दूना 4। जब इसको हम करेंगे कितना आ जाएगा 153/4, ठीक है। उसके बाद देखिए क्या है, मूलधन कितना आ जाएगा मेरा 100 आ जाएगा, प्लस इस दोनों को जोड़ेंगे कितना आ जाएगा 401, कितना आ जाएगा 553/4, 4 ऊपर गुना कर दें क्या, बिल्कुल कर देते हैं। देखिए अब क्या कर रहा है हमको कि उसी धनराशि का 10.1/2% के वार्षिक ब्याज दर पर 6.2/3 वर्षों में साधारण ब्याज क्या होगा। साधारण ब्याज क्या बता है, r इंटू टी होता है। क्या होता है, r इंटू टी प्रतिशत, r इंटू टी होता है। तो फिर देखिए क्या करेंगे, यहाँ पर r कितना दिया हुआ है 10.1/2, 10 दूना कितना जाए 20, 20 1 21, अर्थात क्या लिखेंगे 21/2, इसको लिखेंगे। उसके बाद कितना है 6.2/3 को क्या लिखेंगे 6.2/3 वर्ष को 3 6 18, 18 प्लस 2 कितना आ जाएगा 20, ये कितना आ जाएगा 20/3, इतना हो जाएगा। ये क्या हो गया मेरा ब्याज हो गया, ब्याज हो गया 3 7 21, यहाँ कट रहा काट देते हैं। उसके बाद 2 दही के 20, इतना हो गया 7 गुना 10 70 हो गया। अर्थात ये क्या हो गया मेरा ब्याज हो गया। बस इसको जो है हल कीजिए, आपका उत्तर आ जाएगा। इसको हल करने के लिए थोड़े ना PhD करना पड़ेगा। देखिए काटिए, क्या करेंगे दशमलव उड़ाएंगे, 2 जीरो नीचे बैठाएंगे, 1 0 से 1 0, 1 0 से 1 0 काट दिए। अब जो है क्या करेंगे, देखिए काटिए, यहाँ पर कितना से काटेंगे, सबसे पहले 4 से गुना करते हैं, ठीक है। 4 5 20, उसके बाद 4 एकम 4 हो जाएगा, 4 2 6, 4 7 28, उसके बाद 4 5 20, 20 2 कितना आ जाएगा 22, और उसके बाद 4 8 32, 32 2 कितना आ जाएगा 34/553, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ कट रहा है क्या, 11 से काटते हैं, 11 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 7 से सस्ते 49, 6 17 7 7 7 चौक 7 25, 7 चौक 28 हो रहा है। उसके बाद कितना हो जा रहा है 2 6 7 8 56, कितना 5 7 8 56 2 नहीं कट रहा है। चलिए इसको भाग देते हैं, तो डायरेक्ट कितना हो जाएगा 5 से 5 6 के 30, 6 बार में खाएगा, हाँ खा रहा है। देखिए 6 बार में कितना खा रहा है, 6 बार में आ रहा है, इतना है। अब 553, और यहाँ 4 है तो ठीक है 4 दे दिए। उसके बाद 70 है, ब्याज ही पूछ रहा है हमसे। क्या कर रहा है 10.1/2, उसके बाद 6.2/3 वर्षों में 10 दूना 20 21, 21/2, उसके बाद 3 6 18, 18 19 20, 20/3, 3 7 21, 2 दही के 20 हो गया। उसके बाद देखिए 3 6 3 18, 5 चौके 20, यहाँ पर गुना कीजिए। देखिए यहाँ पर एक 7 भी है ना, 7 है तो इसे कितना हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। फिर 7 से तो यहाँ पर 7 देना पड़ेगा, 7 से काटिए तो 7 7 49, 49 6, हाँ 7 से कट रहा है, 7 7 कितना हो जाएगा 49, 49 प्लस 6 7 9 63, 79 हो गया। अब इसको भाग दीजिए, कितना से खा रहा है, देखिए 79 8 चौके 32, 4 बार में खा रहा है,
320 हो जाएगा। उसके बाद 4 घटा दीजिए, कितना 316, 316 यहाँ पर कितना है 42 है, तो 42 है तो 4 हो जाएगा इधर, 4 कितना हो जाएगा 26, और उसके बाद 8 हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना 8 तिया के 24, 3 देखिए तो ऑप्शन में लगभग आ रहा है क्या 4343, देखिए ऑप्शन नंबर एक ही है 430 करके, तो 430 मारिए, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, और नेक्स्ट नंबर में चलते हैं। देखिए अगर जो इस तरह के प्रश्न में आ जाए और 2 अंक मिल जाए तो फिर देखिए उसको डायरेक्ट मार सकते हैं आंसर, ठीक ना, बिल्कुल वो सही होगा, और जो आपका प्रोसेस सब सही है तो 100% सही होगा, ठीक है। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है जरा उसको देखते हैं। कहता है रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, मंजिल तो मिलेगी, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट में क्या है क्वेश्चन नंबर 63 क्या है जरा इसमें देखते हैं। दो संख्या का अनुपात इतना दिया हुआ है, उनका महत्तम समवर्तक 6 है, तो लघुत्तम समवर्तक देखिए दो संख्या का अनुपात कितना है 3:5 है, और इसका एचसीएफ कितना दिया हुआ है ये 6 दिया हुआ है। देखिए अगर जो हम क्या करेंगे इस दोनों का एचसीएफ निकालेंगे कितना हो जाएगा 1 निकलेगा, इसका तुलना इससे। एलसीएम पूछ रहा है हमसे ना, तो एलसीएम ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे इस दोनों के गुना करके यहाँ बस लिख दीजिए, आ जाएगा एलसीएम 3 5 15, अब 15 6 कितना हो जाएगा 90, बस मेरा एलसीएम निकल कर चला आया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है जरा उसको देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 64 पर। क्या कह रहा है ये देखिए, इसमें जो है 64 में सिंप्लीफिकेशन है, जरा इसको कीजिए। इसमें बोर्ड मास के रूल का नियम का फॉलो कीजिए, बस कहीं गलत नहीं होगा, आराम से बनाते चले जाइएगा। देखिए क्या कह रहा है 2 गुना 3 इतना दिया हुआ है, और उसके बाद डिवाइडेड है तो डिवाइडेड का चिन्ह दे दिए, उसके बाद कितना है 24 डिवाइडेड 8 - 5 इतना दिया हुआ है। इतना का मान कितना है ये पूछ रहा है ना हमसे, क्या करेंगे देखिए सबसे पहले ब्रैकेट में है तो ब्रैकेट की क्रिया करते हैं, ठीक ठीक ना, 2 तिया का 6, यहाँ पर देखिए 12 है, अब 12 6 का क्या लिखेंगे, यहाँ भाग है तो नीचे दे देंगे 6, भागक चिन्ह है तो भाग चिन्ह दे देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर 8 में से 5 जगह कितना ब्रैकेट सबसे पहले क्रिया करेंगे, 8 में से 5 जगह 3 24 है, और यहाँ भाग दे दिए 24 24 बटे कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, भाग में है तो 3 8 24, उसके बाद 6 दूना 12, फिर देखिए भाग की क्रिया है तो भाग है तो क्या आ जाएगा नीचे आ जाएगा 8 आ जाएगा, 2 चौके 8 अर्थात कितना हो जाएगा 1/4। ऑप्शन नंबर देखिए किस में है, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। तो फिर चलते देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। इसी तरह से सारे प्रश्न को धुआं धुआं करते चलेंगे, और इस तरह से हमारे चैनल को आप ये जो है देखिए हमारा नहीं है, ये जो है आपका चैनल है, आप जो है इसको जितना भी आगे बढ़ाइएगा और हम जो है उतना ही और अच्छे ढंग से आपके बीच बने रहेंगे, और बहुत सारा अच्छा सा अच्छा जो है कंटेंट लाते रहेंगे, और हम कोशिश करेंगे इस सारे का सारा जो है पूरा का सेट ही जो है ना आपके बीच लाए, जो कि बहुत अच्छा होगा और आपको भी बनाने में मजा आएगा। देखिए क्या है क्वेश्चन नंबर 65 पे, सेल व राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 क्या है इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की। फ्लैट की चाबी मिलने से पहले उसे पूर्व भुगतान करने के लिए 5% भुगतान करना था। देखिए उसे क्या है चाबी मिलने से नहीं कहता है कि पहले जो है ना रूम किराए पर लिए तो पहले कुछ रुपया दीजिए तब जाकर रूम के चाबी देंगे और तब जाकर आप जो है उसमें रह सकते हैं। उसी तरह क्या है इसमें 5% जो है पहले उसको कहता है देने के लिए, तब जाकर उसको जो है ना रूम का चाबी मिलेगा, कितना 5%, ठीक है। क्या कह रहा है भुगतान करना था, तो भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि क्या थी। उसके बाद सबसे पहले यहाँ पर क्वेश्चन क्या है इस चीज को समझिए। सेल्वा राज ने एक फ्लैट खरीदने के लिए 38 इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख क्या इकाई दहाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 38 लाख की वन टाइम पेमेंट की।
वन टाइम पेमेंट किया तो उसके पहले जो है क्या किया होगा, 5% दिया होगा, तभी तो उसको चाबी मिला है ना। 5% जब दिया है तो ये क्या हो जाएगा, 38 लाख जो है इसको क्या है, 38 लाख जब 5% दे दिया, 100 में से 5% पहले जब दे दिया होगा तो अब कितना बचा, 95%। यही जो है वन टाइम में जो है ना इसको भुगतान किया ना, अर्थात ये 38 लाख जो है 95% के बराबर है। अब देखिए क्या पूछ रहा है हमसे, पूछ रहा क्या रहा, भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि, भुगतान की जाने वाली अतिरिक्त राशि अर्थात वही 5% जो है अतिरिक्त जो दिए थे वही हमसे पूछ रहा है। 5%, 5 गुना 19 पचे कितना हो जाएगा, 95, 19 दूना 38 अर्थात ये कितना हो जाएगा, 2 लाख हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, ऑप्शन नंबर किसमें है, ऑप्शन नंबर सी। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या जरा उसको देखते हैं। एक व्यक्ति 12 घंटे में एक यात्रा पूरी करता है, वह इस यात्रा का पहला आधा भाग 21 किलोमीटर, देखिए 66 में क्या है, पहला आधा भाग 21 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है और दूसरी आधा भाग 24 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है, तो यात्रा की कुल दूरी कितना है। देखिए अगर जो दूरी समान रहे तो दूरी समान रहेगा अर्थात आधा आधा भाग तय कर रहा है, क्या है दूरी समान रहेगा ना, तो दूरी समान रहेगा तो क्या होता है, औसत चाल बराबर क्या होता है, 2 इंटू एक्स इंटू वाई, उतना क्या करेंगे 2xy बटे क्या होता है x प्लस वाई, इतना होता है औसत चाल बराबर। सबसे पहले क्या करेंगे, औसत चाल हम निकालेंगे, 21 2 इंटू 21 गुना 24 बटे 21 प्लस 24 कितना हो जाएगा, 45। ये क्या निकल के चला आया, मेरा औसत चाल निकल के चला आया है। उसके बाद हमसे पूछ रहा है यात्रा की कुल दूरी, और दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय, समय कितना है 12 घंटा। तो देखिए चाल है इतना और उसके बाद दूरी बराबर इतना, इसी में कर देते हैं, नहीं इसको हटा देते पहले। देखिए 8 तरीके 24, 15 तिया 45, 5 तिया 15, 3 सते 21। अब इतना आ गया, ये क्या हो गया मेरा औसत चाल हो गया, 2 गुना 7 गुना 8 बटे 5, अर्थात ये कितना घंटा में, और दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल इतना है, समय कितना 12 घंटा, 12 से इसको गुना कीजिए, उसके बाद 5 से डिवाइड कीजिए, बस हो जाएगा 12 ठे। देखिए 8 12 दूना 24, 24 8 से 56, और उसके बाद 24 गुना 56 कीजिए तो 56 गुना 24 कितना हो जा रहा है। एक काम करते हैं यहाँ पर जो है ना 9 5 45, ठीक बात है, चलिए भाग दे देंगे कोई बात नहीं। 6 चौके 24, उसके बाद 2 बचा, देखिए 5 चौके 20 2 22, उसके बाद 56 दूना 112, 4 हो गया 4 हो गया 3 हो गया 1, 1344 कितना हो गया, 1344 बटे 5 इतना होगा, 5 दूना 10 हो गया, 5 छके 30 हो जाएगा, उसके बाद 5 अट्ठे 40, 5 अट्ठे 40, 268.8 कितना है, 268.8। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर, जरा उसको देखते हैं क्या है। ये कितना नंबर का था, 66 नंबर का था। अब चलते हैं देखिए 67 नंबर पर क्या है उसको देखते हैं। 67 में क्या है, तब तक जो है आप लोग उसको जो है बनाने का कोशिश कीजिए, और हम जो है यहाँ पर तो बता ही रहे हैं क्या है 67 में, उस चीज को देखते हैं। जरा यहाँ ध्यान दीजिएगा, यदि y का x% 100 है, यहाँ पर जैसे जैसे करा वैसे लिखिए, y का x% कितना है, x% हटाएंगे तो कितना, नीचे 100 देंगे ना, कितना है 100 दिया हुआ, अर्थात देखिए हम यहाँ पर 100 कोना कोने गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, 100 गुना 100, तो y बराबर हम क्या लिखेंगे, 1 पर कितना 4 गो 0, और उसके बाद x है गुना में तो इधर आएगा तो क्या आ जाएगा भाग में। अब फिर कीजिए, अब यहाँ पर फिर क्या करा है, z का y% 400 है, z का y% हटाएंगे कितना, नीचे 100 और कितना है 400 दिया हुआ है, ठीक है 400 दिया हुआ है। देखिए यहाँ पर क्या करेंगे, फिर कोना कोने गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, z इंटू कितना 4 पर 4 0, अब बराबर देखिए z गुना में इधर जाएगा भाग में, y
y को रखते हैं, ठीक ना, y के रखते हैं, फिर z इधर गुना में है तो इधर आ जाएगा भाग में। देखिए यहाँ भी क्या है, y बराबर है, यहाँ भी y बराबर है, तो अर्थात दोनों को हम बराबर कर देते हैं। यहाँ हमसे पूछ कह रहा है x और z के बीच का अनुपात ज्ञात कीजिए। जब इस देखिए ये y और y बराबर है तो इस दोनों को भी बराबर होगा, ठीक है। 1000 कितना 10,000 अब बटे x बराबर कितना हो जाएगा 40,000, इतना 4 पर 4 जीरो बटे z, इतना से इतना हो जाएगा। देखिए 4 जीरो से 4 जीरो कैंसिल हो गया, x और z क्या हो जाएगा, यहाँ कोना कोने गुना करेंगे 4 गुना x बराबर z गुना कितना z हो जाएगा। उसके बाद x बटे क्या हो जाएगा x बटे z अर्थात 4 बटे 1 हो जाएगा, इतना होगा ना। यहाँ जो देखिए आप गुना इधर कर दिए, इसको जब यहाँ है अपने कुछ 1 है तो क्या हो जाएगा 1 बटे 4 हो जाएगा, यहाँ गुना है तो इधर भाग में आ जाएगा 1 बटे 4, x अनुपात z बराबर क्या हो जाएगा मेरा 1 अनुपात 4 हो जाएगा। क्या होगा 1 अनुपात 4। ऑप्शन देखिए ऑप्शन नंबर किस में है जरा उसको देखते हैं, 1 अनुपात 4 ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है जरा हम उसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 पर क्या है देखते हैं। क्या कर रहा है, एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है और 10% का लाभ कमाता है। बात सही। थोक व्यापारी उसी वस्तु को खुदरा विक्रेता को 12% के लाभ पर बेचता है। खुदरा विक्रेता वह वस्तु ग्राहक को 15% के लाभ पर बेचता है। यदि ग्राहक ने वस्तु के लिए 21,252 का भुगतान किया तो निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या था। तो निर्माता के लिए जो वस्तु का क्रय मूल्य मान लीजिए क्या है 100 रुपया है, कितना है 100 रुपया था। अब इसमें क्या किया था उन्होंने 10% का लाभ कमाता है, तो ग्राहक ने वस्तु को इतना में क्या करा 10% का लाभ, तो कितना हो जाएगा मान लीजिए कोई वस्तु 100% कॉस्ट प्राइस इतना 100 है और 10% लाभ करेगा तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा। 110 बटे कितना हो जाएगा 100, 110 बटे 100। उसके बाद फिर दूसरा ने कितना किया 12% लाभ तो 112 बटे 100। उसके बाद फिर तीसरा ने कितना किया 15% लाभ तो 115 बटे 100। उसके बाद देखिए ग्राहक ने कितना दिया 21,252, 21,252 इतना रखिए, कैलकुलेशन कीजिए, बस आपका उत्तर आ जाना है। देखिए क्या है 1 जीरो से 1 जीरो सबसे पहले हम काट देते हैं। 11 से देखिए कट रहा है क्या 11 से काटते हैं, 11 कम 11 बचेगा कितना उधर 10, 10 से 11 नमा 99, फिर 3 बचा 35 हो जाएगा, 11 तिया 33, 33 2 बचा 11 दूना 22। चलिए 11 से कम इसका खत्म हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पर 2 से काटते हैं, 3 से कट रहा क्या 3 तिया 9 2 हो जाएगा 22 से नहीं कट रहा है। उसके बाद 2 से पहले काटते हैं कितना 56 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 9 दूना 18। उसके बाद 1 बचेगा 6 और फिर कितना बचेगा 6, इतना बचेगा 4 से काटते हैं कि कट रहा है क्या 4 दूना 8 4 चौके 16 नहीं कट रहा है। देखिए दूसरे पर काटिए 28 दूना 56, ये कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 8, ये कितना हो जाएगा 3, इतना हो जाएगा। उसके बाद देखिए 3 से कट रहा है क्या 3 से कट रहा है 3 से, हाँ 3 से कट रहा है, ये कट रहा है क्या 3 से 3 तिया 9 2 हो जाएगा 3 नहीं कट रहा है 3 से, ये तो कितना आ जाएगा 14 दूना 28। और उसके बाद 2 से नहीं कट रहा, उसके बाद 7 से 7 7 छक 42 6 7 9 63 7 चौक 28, देखिए 7 से कट रहा है 7 चौके 28, उसके बाद 7 छक 42, उसके बाद 42 6 7 9 63, इतना हो रहा है। अब देखिए अब भी कट रहा है क्या 3 से 3 तिया 9 2 हो जा रहा है, नहीं कट रहा है 3 से। अब हाँ चलिए अब भाग दे देते हैं, ठीक है। x बराबर कितना हो जाएगा 69 हो गया, और देखिए यहाँ पर कितना 5 जीरो है, 5 जीरो बैठा देते हैं। उसके बाद कितना बच गया 4 बच गया, 4 से भाग दीजिए 4 एकम 4 2 हो जाएगा 4 7 28, 1 बचेगा 4 दूना 8 हो गया। उसके बाद 4 5 20, 3 गो जीरो है 3 गो जीरो बैठा दीजिए, 17 25 3 गो जीरो है 17 25
1725 है, यहाँ पे 50 है। देखिए इतना कि निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? क्रय मूल्य निर्माता के लिए वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? एक निर्माता एक थोक व्यापारी को एक वस्तु बेचता है 10% के लाभ पर, और उसके बाद यहाँ पर देखिए कहीं काटने में दर्द तो नहीं हो रहा, जरा यहाँ पर ध्यान दीजिए। कितना हो रहा? 69 है यहाँ पर, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पर 4 है। देखिए 115 भी तो है ना नीचे में, 115 भी तो है। ये कितना है? 115। 5 से काटते हैं कितना हो जाएगा? 23। और 5 से काटते हैं इसको कितना हो जाएगा? 5 एकम 5, और उसके बाद 1 5 दिया 15, उसके बाद कितना आ जाएगा? 4 5 8 40, इतना आ जाएगा। 4 को 0 इस पर बैठा दीजिए, ठीक है। उसके बाद देखिए 23 से कट रहा है क्या? 23 से 3 20 या 60 120 हो जाएगा। और उसके बाद 3 छक 18। हाँ देखिए कट रहा है कितना बार में? 6 बार में। 4 को 0 है, 4 को 0 बैठा दीजिए। उसके बाद 4 से 15 चौके 60, तो कितना जो हो जाएगा? 15। और उसके बाद कितना 0 हो जाएगा उस पर? 3 0। कितना 0 होगा? 3 0। इतना आ गया। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है? 15,000। ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फिर चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कितना है? 69। दो धनात्मक संख्याओं का अनुपात कितना है? 5:8 है। यदि उनके वर्गों का योगफल इतना दिया हुआ। देखिए दो धनात्मक संख्या का अनुपात कितना है? 5:8 है। उसके वर्गों का अनुपात कितना है? 356। और उसके बाद देखिए क्या पूछ रहा है हमसे? इन दो संख्याओं का योग। इन दो संख्याओं का योग हमसे पूछ रहा है। देखिए वर्गों का योगफल है, अर्थात इसको 5 के स्क्वायर करेंगे कितना है? 25। 8 का स्क्वायर करेंगे 8 8 64, दोनों को जोड़िए कितना हो जाएगा? 9 6 2 8, इतना 89 हो गया। 89 मान लीजिए अगर जो हम इसको 5x लेते हैं, ये 8x मानते तो क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा? एक्स स्क्वायर के रूप में आएगा। एक्स स्क्वायर में देखिए बाहर निकालने के लिए हम क्या करेंगे? एक्स से गुना करेंगे ना। योगफल में क्या होता है? एक्स होता है। एक्स गुना एक्स स्क्वायर हम नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए क्या करेंगे? इसको रूट चढ़ा देंगे। और हमसे योगफल पूछ रहा है, तो 5 + 8 कितना आ जाएगा? 13। 13 से बाहर देखिए रूट के बाहर है, गुना कर देंगे। इसको है काटिए, अब अंदर रूट के अंदर काटिए। 8 चौके 32, 320 हो रहा है। 9 चौके 36, कितना बार में? 4 बार में कट रहा है। 4 रूट से 12 कितना? 2। 2 गुना 13 कितना हो जाएगा? 13 दूना 26। ऑप्शन नंबर देखिए किसमें है, जरा उसको देखते हैं। 26 देखिए ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जरा नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है उस चीज को देखते हैं। दोस्तों देखिए अभी का ही मेहनत जो है ना, आपको एग्जाम में बड़ा रंग लाएगा। देखिए ये जो है इधर उधर भटकने से बेहतर है एक जगह आराम से शांति से पढ़िए और इस क्लास को देखिए। और उसके बाद जो है एक बार जो है अपने से बनाइए। जब इस क्लास एंड होने पर जो है ना, एक बार इसको अपने से बनाइए, तब देखिए कितना बेनिफिट होता है। क्या है? 24 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक आदमी ने देखा कि 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी शेष दूरी का 7/11 थे। क्या कह रहा है? तय की गई दूरी शेष दूरी का कितना है? 7/11 है। ये क्या है? तय दूरी, और ये क्या है? शेष दूरी का कितना है? 7/11 है। का इसके साथ लगा हुआ है ना, शेष दूरी क्या हो जाएगा? नीचे वाला हो जाएगा। तो नीचे वाला तो क्या हो जाएगा? तय और शेष हो जाएगा। और 7 तय ऊपर वाला हो जाएगा 7, और यहाँ 11 हो जाएगा नीचे वाला। ये दोनों का रेशियो आ गया। देखिए 24 किलोमीटर कितना है? कुल दूरी है। इसके अनुसार कुल दूरी कितना है? तय किया इतना, शेष बचा इतना। 7 + 11 कितना हो जाएगा? 18। अब देखिए हमसे क्या पूछ रहा है, तो 1 घंटा 20 मिनट चलने के बाद उसके द्वारा तय किए। देखिए इस अभी जो है कितना चला, तो चला है देखिए इसके अनुसार 7, इसके अनुसार 7 गुना कर दीजिए। दूरी बराबर क्या पूछ रहा है हमसे? चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। तो दूरी ये इतना हो गया, उसके बाद समय कितना है? 1 घंटा 20 मिनट।
1 घंटा 20 को कितना 20 मिनट को घंटा में बदलने के लिए 60 से भाग दीजिए, 20 तिया 60, 3 एकम 3 और यहाँ ने कुछ एक है 1 4 4/3। ये कितना हो गया दूरी, और इसको समय से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 4, अर्थात 4/3 से यहाँ 4/3 आया था, 4/3 से गुना करने कितना हो जाएगा 6 3 के 18, 6 चौके 24 हो गया। अब जो है इसको कीजिए कितना हो जाए 4 चौक 16 16 72 से 112/3 तिया 9 इतना हो गया। देखिए किस रूप में दिया हुआ है, जरा एक बार देखते हैं ऑप्शन क्या है। देखिए इसको काटिए कितना 9 एकम 9 हो जा रहा है, और 9 एकम 9 2 22। ये देखिए कितना हो रहा है 7 4/3 4 चौक 16 16 बटे 16/3 24/18 हो गया। और ये कितना हो जाएगा समय तो हो जाएगा 3 इतना बटे इतना 4/3 112 ठीक तो था, 9 कम 9 2 हो जाएगा। देखिए उसकी चाल क्या है, 24 किलोमीटर की दूरी तय किया, 24/18 हो गया। और हमसे क्या निकालना है तय दूरी, तो तय दूरी तो गुना 7 कर दिए। उसके बाद कितना 1 घंटा 20 मिनट में चलने के बाद 1 घंटा 20 उसके बाद 60 से भाग दे दिए, 20 दिया 3 एकम 3 3 1 कितना जाए 4 4/3। उसके बाद ये क्या हो गया दूरी बटे, देखिए समय करेंगे तब ना इस चाल निकलेगा, क्या हो जाएगा दूरी बटे हम समय करेंगे, अर्थात 4/3 से भागा देंगे, कितना देंगे इसको फिर से लिख देते हैं क्या है 24 बटे, इसको सिर्फ ध्यान दीजिएगा 24/18 और 17 7 यहाँ लिखे थे। उसके बाद देखिए समय से भाग देंगे तब ना होगा, अरे 4 बराबर क्या होता है दूरी बटे समय होता है, समय नीचे भाग देंगे तब ना होगा 4/3। इसको देखिए जब उलट लेंगे तो क्या आ जाएगा 4 यहाँ आ जाएगा और 3 यहाँ आ जाएगा, इतना आ जाएगा। बस इसको मिटा देते हैं, क्या आ जाएगा देखिए 9 6 3 18 6 चौके 24, 4 से 4 कैंसिल हो गया, 3 से 3 कैंसिल हो गया, अर्थात मेरा देखिए चाल कितना निकल के चला आया, चाल बराबर कितना हो जाएगा 7 किलोमीटर प्रति घंटा। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर में क्या है उस चीज को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अब चलते हैं 71 पर। 71 में क्या है जरा उसको भी धुआं कर दे। देखिए 71 में क्या है सिंप्लीफिकेशन। देखिए जिस तरह से लिखा हुआ है ना बोर्ड मास में क्या रूल है, सबसे पहले करें का की क्रिया, उसके बाद क्या करेंगे भाग के बाद गुना के बाद जोड़, गुना के बाद उसके बाद क्या है घटा, इस तरह से चलते रहिए, उसके बाद आराम से बनाते रहिए। देखिए क्या कर रहा है दूसरा स्केच, देखिए यहाँ पर व्यंजक कितना दिया हुआ है 0.2 गुना 2 और उसके बाद प्लस 1/2 और उसके बाद क्या है भागा है 2 गुना 5/2 का 2 - 1.5 प्लस है 3 × 1/3 और डिवाइडेड कितना दिया हुआ है 2/3 माइनस 2/5 को सरल करने पर परिणाम कितना आएगा। देखिए सबसे पहले अब जो है इसको सरल कीजिए, क्या करेंगे हम सबसे पहले का की क्रिया करेंगे। का मीन्स क्या होता है गुना होता है, क्या होता है गुना होता है, तो यहाँ पर नहीं कुछ गुना का चिन्ह है। अब बताइए इसका क्रिया करेंगे 2 से 2 हम काट सकते हैं ना, बिल्कुल काट सकते हैं। अब क्या बचा हमारा यहाँ पर देखिए अब 5 बचा, 5 गुना 1 तो कितना हो जाएगा 5 ही होगा ना। अब यहाँ पर 2 गुना 0.2 कितना हो जाएगा 0.4 कितना हो गया प्लस 1/2 है। अब देखिए यहाँ पर गुना है ना, गुना करके नहीं इसको भाग देना है, इसको भाग देना ऐसे डायरेक्ट कितना हो जाएगा देखिए 2 है तो करेंगे तो कितना गुना गुना इसको पलट के लिखेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 और उसके बाद गुना का चिन्ह है तो गुना दीजिए 5 गुना 1 5 हो गया। उसके बाद माइनस है तो माइनस डाल देते हैं। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या कर रहा है 1.5 अब प्लस और उसके बाद क्या है 3 गुना में है 1/3 है, भाग है तो भाग के अगर जो गुना में लिखेंगे क्या उलट के लिख देंगे 2/3 है तो 3/2 कर देंगे। उसका माइनस है 2/5। अब देखिए कट रहा है क्या
बिल्कुल कट रहा है, 3 से 3 कट रहा है। अब यहाँ पर कितना बचा, 3/2 बचा। कितना बचा, 3/2। 3/2 को 1.5 लिख सकते हैं ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। इससे प्लस में, इधर प्लस में, ये माइनस में, इसको काट दिए। ठीक है, जब काट दिए तो अब मेरा फाइनली क्या बचा, इसको देखते हैं। 0.5 को देखिए, इसको दशमलव उड़ाएंगे कितने, नीचे 10 आ जाएगा, नीचे 10 आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2/5, इतना हो जा रहा है 2/5, यहाँ लिख दिए। उसके बाद कितना देखिए, 5 और 2 दूना 4, इतना आ गया। और उसके बाद यहाँ पर कुछ नहीं बचा, -2/5, ऐसे में लेंगे कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। और उसके 5 चौके 20, 4 दूना 8 हो जाएगा, 4 5 20, 5 5 25 हो जाएगा। उसके बाद 5 चौके 20, 4 दूना 8, माइनस में हो जाएगा, माइनस प्लस ये कैंसिल हो गया। अरे यहाँ पर भी तो कटिए रहा, क्या जरूरत है उतना करने का, क्या जगह देखिए। चलिए हटाइए इसको, ये कितना माइनस प्लस कट रहा है, 5/4 ही मेरा उत्तर हो जाएगा। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, जरा देखते हैं ऑप्शन क्या है, 5/4, ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। तो फिर चलते देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, जरा हम उसको देखते हैं। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 72 पर। 72 में क्या है, जरा उसको देखते हैं। देखिए 5 सदस्यों वाली कंपनी ए की औसत आयु 44.8 वर्ष है। कितना है, 5 सदस्य का औसत आयु 44.8 दिया हुआ है। और 4 सदस्यों वाली एक अन्य कंपनी बी की औसत आयु 48 वर्ष है। कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितना प्रतिशत कम है। क्या कह रहा है, कंपनी बी की कुल आयु, कंपनी ए की कुल आयु क्या है, ए है और बी यहाँ है। तो बी निकालेंगे, क्या 4 गो सदस्य है, उसका औसत आयु कितना है, 48 है। कह रहा है क्या हमसे, कंपनी कंपनी बी की कुल आयु कंपनी ए की कुल आयु से कितना प्रतिशत, ए की कुल आयु से कितना प्रतिशत कम है। इससे जन ये कह रहा है कितना कम है उसको दिखाने के लिए। ठीक है, अब देखते हैं। अब इसको गुना कीजिए, 5 गुना 8 कितना हो जाएगा, 40 के 0 बच गया, 4 एक अंक बाद दशमलव यहीं बैठाते हैं, 4 बच गया। 5 चौक 20, 20 4 कितना हो जाएगा, 24, 5 चौक 20 और 2 कितना हो जाएगा, 22, इतना हो गया। 8 चौके कितना हो जाएगा, 32, 4 चौके 16 और 16 3 कितना हो जाएगा, 19, इतना हो जाएगा। और उसके बाद देखिए इससे क्या कर रहा है, कंपनी ए जो है ना 20 से कितना अधिक है, तो इसका अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2, और इसका कितना हो जाएगा, 9, ये 12, 9 3 12 हो गया। और उसके बाद अब कुछ नहीं बचा, अर्थात कितना अधिक है, 32 अधिक है। 32 किससे अधिक है, ये 224 अधिक है। अर्थात जिससे अधिक होगा उससे उसको क्या लिखेंगे, नीचे लिखेंगे। प्रतिशत ज्ञात करने के लिए है तो 100 से गुना कर देते हैं। 8 से 4 से काटते, देखिए 8 से काटें तो क्या, 8 दूना 16 और उसके बाद 6, हाँ 8 से काटा, 8 चौके 32, 8 दूना 16, उसके बाद 6 8 8 64, 4 7 28, 100/7 कितना हो जाएगा, 100/7। देखिए ऑप्शन किस रूप में है, 100/7 ही है, परसेंट में है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट में क्या है, जरा हम उसको देखते हैं। अब जो है मात्र 3 सवाल बचा हुआ है। देखिए 73 नंबर में क्या करा, एक स्कूल में कुल विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां 720 है। कितना है टोटल जो है, कितना विद्यार्थी है, 720 विद्यार्थी है। ठीक है, अब क्या कर रहा है, लड़के और लड़कियां बॉय और गर्ल, ठीक, किस अनुपात में है, 7:5 के रूप में। एक अन्य स्कूल में 560 विद्यार्थी केवल लड़के और लड़कियां, कितना, एक अन्य स्कूल में जो है ना कितना है, 560 विद्यार्थी है। ठीक है, केवल लड़के और लड़कियां हैं तथा लड़के और लड़कियों का अनुपात कितना है, बॉय और गर्ल का अनुपात 3:5 है। 3:5 है। दोनों स्कूलों के विद्यार्थियों की कुल संख्या में लड़के और लड़कियों का अनुपात, देखिए कुल संख्या में कह रहा है, लड़के और लड़कियों का अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए एक इसमें कितना है, टोटल लड़का लड़की 720 है और इसमें कितना है, 560 है। इसका तुलना देखिए रेशियो के अनुसार टोटल कितना आ जाएगा, 7 5 12, इसका तुलना इससे कर देते हैं। और ये कितना है, देखिए रेशियो के अनुसार 5 3 8 है, इसका तुलना इससे कर देते हैं।
क्या कह रहा है, टोटल में लड़के और लड़की की जो है अनुपात, बॉय इधर लिख देते हैं और गर्ल इधर लिख देते हैं, ठीक है। अब क्या करना है, देखिए लड़का निकालना है तो 7 से गुना और लड़की निकालना है तो 5 से गुना। यहाँ पर भी लड़का निकालना है तो 3 से गुना और लड़की निकालना है तो क्या करेंगे, 5 से गुना। अब यहाँ पर गुना कीजिए, सबसे पहले 7 से गुना करें, 12×6 = 72, कितना हो जाएगा 60, 6×7 = 42 अर्थात 420 बॉय हो गया। और गर्ल निकालने के लिए 6×5 = 30, कितना हो जाएगा 300 हो गया। अब देखिए 8×7 = 56, 70 हो गया, 7×21 अर्थात 210 ये बॉय हो गया। और 7×5 करेंगे, 70×7×5 = 35 अर्थात कितना हो गया 385 गर्ल हो गया। अब इसको जोड़िए और उसके बाद अनुपात लिखिए, ये अनुपात निकल के चला आएगा। देखिए 420 + 210 कितना हो जाएगा 600, यहाँ पर ऐड कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं 630 हो जाएगा। और उसको ऐड कर रहे हैं तो कितना हो जाएगा 650 हो जाएगा। यही तो अनुपात हमसे पूछ रहा है। देखिए 1 0 से 1 0 काट दिए अर्थात 63:65 मेरा निकल के चला आया है। देखिए ऑप्शन नंबर किस में, 63:65, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं, देखिए 63 क्या है 65 है, इस रूप में है, ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं देखिए क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर। नेक्स्ट नंबर में क्या है जरा हम उसको देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या है जरा उसको देखें। बस अब जो है मात्र 2 सवाल बचा हुआ है। दो सवाल क्या है जरा उसको देखते हैं। क्या कर रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल 19,440 है, उनका महत्तम समवर्तक 18 है, तो ऐसे संख्या युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। देखिए सबसे पहले क्या करना है, 18 है इसका एचसीएफ दिया हुआ है, तो और हम यहाँ पर क्या कर लेंगे, एगो का 18 मान लेंगे और एगो क्या मान लेंगे 18B ए मान लेंगे, ठीक। 18A और 18 क्या करें, चलिए देखें। दो संख्या गुणनफल इतना है, उनका महत्तम समवर्तक कितना दिया हुआ है, संख्या के युग्मों की संभावित संख्या ज्ञात कीजिए। क्या कर रहा है 18A और यहाँ पे क्या मान लेते हैं 18B और इसका अनुनाती गुणनफल कितना दिया हुआ है 19,440 इतना दिया। देखिए 18 जो है कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा A × B बराबर 19,440 से 2 बार 18 से गुना करके भाग दीजिए। 18 से काट रहे हैं, देखिए 18 कम 18 1 बच रहा है 144 कितना हो जाएगा 144, इधर दो संख्या आ रहा है 1 0 बैठाएंगे, 18 8 4 से 1 0 ये हो जाएगा, इतना हो गया। उसके बाद देखिए 18 से 108 कितना बार में आ रहा है 18 95 18 6 78 से 6 और ये कितना हो जाएगा 0 अर्थात ये बराबर कितना हो गया 60। देखिए 60 को ऐसे फैक्टर के रूप में तोड़िए जिसका दोनों का क्या होगा एचसीएफ 1 आना चाहिए। कितना आना चाहिए 1 आना चाहिए। देखिए इसका एचसीएफ जो है 1 आना चाहिए, तभी क्या होगा मेरा फैक्टर होगा। इसको तोड़िए 12 पंचे 60 और 12 पंचे हम 60 में तोड़ देंगे, क्या आ जाएगा इसका एचसीएफ अर्थात हाईएस्ट कॉमन फैक्टर कितना आएगा 1 आएगा। अब इसको हम कितना तोड़ेंगे 60 गुना 1 भी तो तोड़ सकते हैं। देखिए इसका भी एचसीएफ 1 ही आना। उसके बाद कितना 20 × 60 इसका भी देखिए क्या आ जाएगा एचसीएफ 1 ही आ रहा है। और उसके बाद देखिए कितना हो जाएगा 12 पंचे 60 20 × 60 हो गया और उसके बाद 15 चौक 60 क्या हो जाएगा 15 चौक 60 अर्थात इस तरह का क्या वो संख्या बना 1 2 3 4 गो बनाना, तो कितना हो जाएगा इस तरह के हम 4 संख्या बना सकते हैं, 4 गो युग्म बना सकते हैं। ये कितने हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। तो फिर चलते हैं, देखिए ये जो है आज के क्लास का ये लास्ट क्वेश्चन है और क्वेश्चन नंबर 75 पर चलते हैं। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही इस क्लास में आनंद आ रहा होगा, बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िए और देखिए क्वेश्चन नंबर 75 में क्या है जरा उसको देखते हैं। 1 सेंटीमीटर मोटाई 9 सेंटीमीटर चौड़ाई 81 सेंटीमीटर लंबाई वाले धातु की एक घनाभाकार प्लेट को पिघलाकर एक घन बनाया जाता है। घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल। देखिए क्या है घनाभाकार प्लेट है। सबसे घनाभ का क्या होता है, घनाभ का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई होता है, ये होता है ना, अर्थात 1 × 9 गुना और ये कितना है 81 इतना होता है ना। अब देखिए ये जो किसके बराबर दिया हुआ है, इसको पिघला कर क्या बनाया गया है एक घन बनाया गया है।
घन का अर्थात घन बना गया है, तो घन का आयतन क्या होता है, भुजा क्यू अर्थात 1 गुना 9 गुना 81 इसके बराबर है। जब एक की क्यू निकालेंगे तो क्या करेंगे, 9 गुना 9 अर्थात 3 बार करेंगे, 9 9 81, 9 गुना 9 है ना, तो इसको क्या करें, एक बार बाहर निकालेंगे अर्थात भुजा बराबर कितना चलाया, 9 चलाया। देखिए उसके बाद क्या कर रहा है, हमसे पूछ रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या पूछ रहा है, घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ये पूछ रहा है। तो अर्थात ये क्या होता है, 6 गुना भुजा स्क्वायर होता है 6। उसके बाद भुजा की जगह पर क्या रखेंगे, 9 गुना 9, 9 9 81, 81 गुना 6 करेंगे तो 6 कम 6 8 6 कितना हो जाएगा 48 अर्थात 486। देखिए ऑप्शन नंबर किस में है, ऑप्शन नंबर सी सेंटीमीटर स्क्वायर है, ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। तो फिर आज के लिए बस इतना है। देखिए मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस क्लास में बहुत ही आनंद आया होगा और इससे आप जो है एग्ज़ाम में एक नया अंजाम देंगे। अगर जो आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। और फिर आज के लिए बस इतना है। जय